हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजन 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट एसएससी सीजन 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजन 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे इस टारगेट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आज डे 60 है, यानी कि टोटल हमारे टारगेट के 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक टारगेट स्टार्ट नहीं किया है वो अभी से लग जाएं, क्योंकि लास्ट में टाइम हमारे पास बहुत कम बचने वाला है। टोटल 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। आज 6 जनवरी सैटरडे का दिन है। तो सैटरडे है तो आप सभी को पता है आज बैकअप डे रहने वाला है। बैकअप डे है तो सबसे पहले हम एक मॉक टेस्ट देते हैं। तो मॉक टेस्ट देंगे कौन सा? मॉक टेस्ट में जो हमारा टारगेट होता है वो 160 प्लस टारगेट होता है कि हमें 160 प्लस लेके आना है आउट ऑफ 200। ठीक है ना? 160 प्लस आउट ऑफ 200 हमें लेकर आना है। तो आपको मॉक टेस्ट देना कौन सा है? चलिए मॉक टेस्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो मॉक टेस्ट आपको करना क्या? मॉक टेस्ट में एसएससी सीजीएल फुल मॉक टेस्ट देना है 100 क्वेश्चन का, जो कि फुल टेस्ट होगा 4th नंबर का आपका। ठीक है, टोटल 3 टेस्ट हम दे चुके हैं। ये आपका 4th टेस्ट होगा जिसको आपको देना 2024 के सेट का आपको देना है। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करें इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। आप वहाँ से जाके उसको वॉच कर सकते हैं। आप टेस्ट बुक दे कहाँ से? टेस्ट बुक एक तो एक मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं। दूसरा मॉक टेस्ट आप एक ऑलिव बोर्ड से दे सकते हैं। वैसे सैटरडे और संडे 2 दिन ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट फ्री रहता है, आप यहाँ से उसको दे सकते हैं। हम फॉलो करते हैं टेक्स्ट बुक को। इस बार सैटरडे और संडे को दोनों मॉक टेस्ट देंगे हम आपको। कल सैटरडे सॉरी आज सैटरडे है तो आज आपका ऑलिव बोर्ड का रहेगा। इसके बाद कल संडे है तो कल आपका टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे हम आपको। ठीक है, और इसमें टारगेट रहेगा कि हमारा जो स्कोर रहे 160 प्लस हमारा स्कोर रहे आउट ऑफ 200। इस बार सिलेक्शन तो एक सीट पक्की करनी है हमें। तो इसके बाद जब आप मॉक टेस्ट दे लें तो इसके बाद उसका आपका एनालिसिस ज़रूर करना। आप एनालिसिस करेंगे कैसे? तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया, आप वहाँ से जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। चलिए चलते अपने टारगेट की तरफ। देखते हैं आज का मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। मैथ में हमने डिस्काउंट चैप्टर फिनिश किया था। तो डिस्काउंट चैप्टर फिनिश होने के बाद यदि आपका कुछ डिस्काउंट में या अदर किसी चैप्टर में कुछ रह गया हो तो उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। यदि आपका सारा चीज़ कंप्लीट है तो आपको एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, उस मॉक टेस्ट के अलावा एक आपको सेक्शनल टेस्ट जरूर देना है। ये आप सेक्शनल टेस्ट दें कहाँ से? ये आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं। ठीक है ना? आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं या जहाँ से आपने मॉक टेस्ट परचेज किया होगा आप वहाँ से भी दे सकते हो। इसके बाद बात करें बुक लिस्ट की। आप मैथ है, मैथ का सिलेबस आप कैसे फिनिश करें, कहाँ से फिनिश करें? तो गगन सर ने अभी हाल ही में एक बुक लॉन्च की है सीजीएल 2024 के लिए, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। सीजीएल प्रैक्टिस किंग नाम से एक बुक लॉन्च की है गगन सर ने। आप उस बुक से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं, यानी मैथ को आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास अदर ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं, आप यहाँ से भी आप अपना सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद बात करें ऑप्शन नंबर 2 की। ऑप्शन नंबर 2 है आप पेड कोर्स यूजर हैं तो आप पेड कोर्स से ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद यूट्यूब, यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे एस्पिरेंट जिनके पास कोई पेड कोर्स नहीं है। तो अब जो डिस्काउंट है ना, जैसे डिस्काउंट हम पढ़ रहे हैं तो डिस्काउंट आप यूट्यूब में डालना है डिस्काउंट बाय गगन सर। ठीक है ना? तो उसका लिंक आपको आ जाएगा, उसका वीडियो आ जाएगा, उसका भी हमने उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। आप वहाँ से जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। इसके बाद बात करें इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर में हमने नरेशन चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि अब फिनिश हो चुका है। ठीक है, टोटल इसमें 5 डेज में इसको हमने कंप्लीट किया है। और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे यानी कि 2 क्वेश्चन तो नरेशन से आते ही आते हैं। ठीक है, यदि आपका इसमें सारा कुछ कंप्लीट है तो आप सेक्शनल टेस्ट दे लीजिए। यदि आपका कुछ कंप्लीट नहीं है तो उसे जाकर सबसे पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। ग्रामर आप कंप्लीट कहाँ से करें? ग्रामर के लिए जो बेस्ट बुक मानी जाती है वो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट मानी जाती है। ठीक है, जितने भी टॉपर्स हैं टॉपर्स ने सजेस्ट किया कि आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से आप अपनी ग्रामर अच्छी करें या ग्रामर अपनी कंप्लीट करें। वैसे आपके पास अदर ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि एसपी बक्सी हो गया, एमबी पब्लिकेशन हो गया, या आपने जहाँ से पेड कोर्स लिया हो वहाँ से आप अपनी ग्रामर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश बुक ऐप की। ये इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश बुक ऐप। ठीक है,
ये इसमें अप्रॉक्स 20 मार्क्स का जो पेपर होता है अप्रॉक्स यहीं से बनता है। ठीक, आपको करना क्या है, आज ये सैटरडे है तो आज आपका बैकअप डे है, यानी कि आज आपको रिवीजन करना है। डेली इसमें हम आपको 25 वन वर्ड ईडियम कराते हैं, 20 आपको सिनोनिम और एंटोनिम करवाते हैं। तो आज आपका बैकअप डे है तो आज आपको करना क्या है, टोटल हमारे वन वर्ड ईडियम हो चुके हैं 1100 और सिनोनिम एंटोनिम टोटल 720 हो चुकी है। तो आपको आज वन वर्ड ईडियम आपको 1 से लेके 550 तक के आपको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, इसके बाद सिनोनिम और एंटोनिम आपको 1 से लेके 360 तक के आपको रिवाइज करने हैं। ये चीज़ें आपको करनी है। इसके बाद जो इंग्लिश वोकैब है वो आप कंप्लीट कहाँ से करें, उसके लिए आपको करना क्या है, ब्लैक बुक लेना है। ब्लैक बुक एक ऐसी बुक है जो कि सिर्फ वोकैब को टारगेट करके बनाई गई है। जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट हैं, सभी के सभी ब्लैक बुक को फॉलो करते हैं वोकैब के लिए, क्योंकि ब्लैक बुक में सिर्फ और सिर्फ वोकैब ही इंक्लूड की गई हैं। इसमें प्रीवियस ईयर वोकैब हैं और जितने भी अभी एग्जाम में आई हुई हैं और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है अपडेटेड वर्जन की बुक आ चुकी है, आप वहाँ से जाकर उसको परचेज कर सकते हैं। इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने स्लोइज में चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसको ये फिनिश हो चुका है। आपका यदि ये चैप्टर फिनिश हो गया तो आपको एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। यदि आपका रीजनिंग में कोई चैप्टर अधूरा है, जितना हमने टारगेट में दिया है उससे कुछ अभी अधूरा है कोई चैप्टर, तो आप उसे जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपका सब कुछ कंप्लीट है तो आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट जरूर देना है। बुक लिस्ट की बात करें, बुक लिस्ट आप इसमें कोई भी प्रीवियस ईयर बुक फॉलो कर सकते हैं, बट याद रखना कि वो जो है लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होना चाहिए, यानी कि जिस हिसाब से भी एसएससी क्वेश्चन पूछ रहा है वो सारे के सारे क्वेश्चन उसमें होने चाहिए। वैसे बात करें जीके की, तो जीके में हमने 3 बड़े टॉपिक फिनिश कर दिए हैं। एक हमारा इंडियन हिस्ट्री है, दूसरा पॉलिटी है और तीसरा फिजिक्स है। ये 3 टॉपिक हमारे फिनिश हो चुके हैं। यदि इसमें कुछ आपका अधूरा है तो आप उसे जाकर सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए। यदि आपका अधूरा नहीं है कुछ, सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है, ये तीनों टॉपिक्स के आपको सेक्शनल टेस्ट देना है। ठीक है, बुक लिस्ट की बात करें तो सबसे पहले देखिए इसमें 2 बुक लिस्ट है, एक है किरण पब्लिकेशन, एक लूसेंट है। तो लूसेंट जो बुक होती है इसकी कम से कम 2 से 3 बार रीडिंग करनी है, जो भी टॉपिक्स हम आपको कंप्लीट करने के लिए देते हैं। उसके बाद किरण की बुक से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद डेली टारगेट के साथ साथ हम आपको यही बताते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए, स्क्वायर क्यूब आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। ये दोनों चीज़ आपको लर्न होनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो मैथ की आपकी स्पीड होगी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपसे पॉसिबल हो सके तो एक चार्ट प्रिपेयर कर लेना है, जिसको आपको स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना है। जिससे क्या होगा, जितनी बार आपकी नज़र पड़ेगी उतनी बार ये दोनों चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। इसके बाद बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में डेली आपको 30 मिनट रीडिंग करनी है। रीडिंग से अप्रॉक्स 20 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। एक कंप्रहेंशन आता है और पी क्यू आर एस आते हैं। तो यदि आप रीडिंग नहीं करते हैं तो अप्रॉक्स 20 मार्क्स का पेपर आपसे छूट जाएगा, क्योंकि ये इंग्लिश रीडिंग पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो इंग्लिश रीडिंग आपको करनी है। इंग्लिश रीडिंग आप करेंगे कहाँ से, आप न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, स्टोरी बुक से कर सकते हैं, या किसी नॉवल से आप कर सकते हैं। वैसे यदि आप नॉवल से करना चाहते हैं तो हम सजेस्ट करें कि आप चेतन भगत से करें। ठीक है, इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है। कंप्यूटर टाइपिंग इसलिए क्योंकि ये मेंस का पार्ट होता है, प्री का पार्ट तो है नहीं। मेंस में कंप्यूटर टाइपिंग होती है। तो मेंस में हमारे पास 2 से 3 महीने का टाइम होता है। जिस तरह से एसएससी बड़ी तेज़ी से काम कर रही है, तो हमारे पास 2 से 3 महीने का टाइम होता है प्री के एग्ज़ाम के बाद। तो उस टाइम पे अपना सिलेबस ख़त्म कर रहे होते हैं, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो आपको अभी से ही प्री में ही आप अपना जो कंप्यूटर की स्पीड है वो आपको अच्छी कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद डेली आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए, मैथ की कैलकुलेशन के लिए 15 मिनट देने हैं। मैथ की कैलकुलेशन आप करेंगे कैसे, जहाँ से आपने मॉक टेस्ट परचेज किया होगा उसमें छोटे छोटे क्विजेज आते हैं 2 से 3 मिनट के। ठीक है, उन क्विजेज को आपको लगाना है। 2 से 3 क्विजेज आपको लगा लेने हैं, जिससे आपकी मैथ की कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी हो जाए और आपका स्पीड थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ये टारगेट एसएससी सीजल 2024 के लिए चल रहा है। तो जो भी एस्पिरेंट एसएससी सीजल 2024 की तैयारी करना चाहते हों या कर रहे हों, वो हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र से ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।